एचईसी के मुद्दे को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के लोग प्रदर्शन और धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जिस दिन से प्रभात तारा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार एचईसी हमको दे दे, हम इसको चला के दिखाएंगे, उस दिन से इंडिया गठबंधन के लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी के तहत आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी ने एक मत में निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में एचईसी को बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे एचईसी को जब तक हम लोग बचा नहीं लेते तब तक हम इसके लिए आंदोलनरत रहेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एचईसी के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य है और आज हम लोग इंडिया गठबंधन दल के तमाम घटक दल के वरीय पदाधिकारी यहाँ पर बैठक किए और मुख्यमंत्री के उस बयान की हम लोगों ने स्वागत किया और सबों ने एक स्वर में, सभी घटक दल के तमाम साथियों ने मुख्यमंत्री के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तुम आगे बढ़ो, हम तमाम घटक दल तुम्हारे साथ हैं। अभी जो एचईसी का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार की साजिश का शिकार है। इसको लेकर के इंडिया गठबंधन दल के द्वारा पिछले 10 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नर हाउस का घेराव करने का काम किया था हजारों हजार की संख्या में, और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में भी केंद्र सरकार को हिलाने का काम किया था कि एचईसी के मुद्दे पर तुम अपने आँख कान खोलो और यहाँ पर कार्यरत हजारों हजार कामगारों का और एचईसी का, चूँकि एचईसी मदर इंडस्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, झारखंड की आन बान और शान है, इसलिए झारखंड के इस आन बान और शान को साजिश के तहत बंद करने की साजिश बंद करो केंद्र सरकार, और अपने आकाओं को, चाहे वो अडानी हो अंबानी को देने का जो घोर साजिश रचा जा रहा है उसको ख़त्म करो और एचईसी को यहाँ के लिए पुनर्जीवित करो। आज पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है और इत्तेफाक से रांची के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी बने हैं जो रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हम उस रक्षा राज्य मंत्री से यह सवाल करना चाहते हैं कि एचईसी जब भी देश को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ी है, एचईसी ने बना करके देश को दिया है। आज रक्षा राज्य मंत्री हैं तो वो अपना जवाबदेही इस पर साबित करें और यहाँ पर एक बड़ा सा पैकेज केंद्र सरकार से लेकर के एचईसी को दें और एचईसी को पुनर्जीवित करने का काम करें। अन्यथा हम यह समझेंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, सोची समझी साजिश है यह अडानी अंबानी को देने का। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से और संजय सेठ से कि वो अपने पद और गरिमा की जरा भी शर्म है तो इस दिशा में पहल करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको एचईसी मिल जाता है, पुलिस का निर्माण कर रहे थे, तो कैसे देखते हैं आप कि आज बैठक की है, क्या एचईसी झारखंड की आन बान और शान। एचईसी आज बहुत जर्जर स्थिति पर आ गई है और इसको साजिश के तहत इस परिस्थिति पर लाया गया है। ये अडानी और अंबानी के लिए ये बनाया हुआ रास्ता है कि किस तरह से हम इसको जर्जर करके अंत में अडानी और अंबानी को हम हैंड ओवर करते हैं। लेकिन झारखंड की जनता, झारखंड के लोग एचईसी पर जीते हैं और एचईसी जो है झारखंड की आन बान और शान है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के खतियानी लोगों ने इसको ज़मीन दिया है और एचईसी की ज़मीन यहाँ के लोगों के ज़मीन पर लगी हुई है और एचईसी को बचाना इंडिया गठबंधन का पहला और प्राथमिकता है। हम धन्यवाद देंगे यहाँ के मुख्यमंत्री को जिन्होंने एचईसी को पुनः अपने पुरानी अवस्था पर लाने के लिए पहल करने की कोशिश की है। हम पूरे दिल से
पर ये झारखंड की जनता की ओर से हम उनको धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में इस पर जोर शोर से जो है आंदोलन करेंगे और हमारे जो वर्कर हैं जिनका जीवन यापन HSC से चलता है उनके साथ खड़े होंगे। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है उसके लिए काम करेगी और आशा है हमारे मुख्यमंत्री इसके लिए काम करेंगे और सबके साथ सहयोग करके हम इसको पुनः अपनी प्रसिद्धि को देंगे। धन्यवाद। को लेकर फिर एक बार आप लोग बैठक किए हैं, कैसे लगता है कि HSC का कैसे जीर्णोद्धार होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन दलों की आज रांची में एक सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें कि हमारे अजय जी जो हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं CPI के, उन्होंने ये कॉल किया था, कन्वीनर वही हैं और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि HSC के जो सप्लाई कर्मी हैं, जो परमानेंट मजदूर हैं, जो अधिकारी हैं, इनको अभी तक सैलरी नहीं मिला है। ये पिछले 25 महीने से आंदोलनरत हैं और आप देखेंगे तो HSC जो कि एक मदर इंडस्ट्री कहते हैं, यहाँ के रैयतों ने, यहाँ के लोगों ने ज़मीन दी थी इसलिए क्योंकि ये HSC प्लांट जो है देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की उपेक्षा की वजह से केंद्र सरकार जो ग्रांट्स नहीं दे रही है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, ना ऑर्डर दिलवाने में, ना इस कंपनी को रिवाइव करने में उनका कोई इंटरेस्ट है और HSC के लोग जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आर्थिक स्थिति है उनकी वो बहुत हैंड टू माउथ लोग हो चुके हैं और हम सारे इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं HSC के मजदूरों के साथ हैं, उनके हक के लिए हैं। वहाँ के रैयत जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी थी HSC के ज़मीन के लिए, हम लोग उनके साथ हैं। हमें HSC को बचाना है, वहाँ के मजदूरों की आवाज़ बननी है और हम सारे लोग जो हैं वहाँ के मजदूरों के साथ हैं। और जो सप्लाई कर्मी भी, आप देखेंगे कि वहाँ के जो सप्लाई कर्मी मजदूर हैं लगभग 1500-1600 के लोग हैं, वो बाहर में आज भी बैठे हुए हैं, उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ हो रही है क्योंकि उनका रजिस्टर में एंट्री भी नहीं हो रहा है। किस कारण से? इसलिए कि वो अपने हक के लिए, लोगों के लिए आवाज़ बन रहे थे। तो ये अन्याय हो रहा है और हम सारे इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं इस आंदोलन में और आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ लेने वाले हैं और राज्य सरकार से जो भी सहयोग हो सकता है, राज्य सरकार से सहयोग हम लोग दिलाने का काम करेंगे। भारत सरकार के बने हुए और उनके मंत्री बने हुए काफी दिन हो गए हैं और HSC का ज्वलंत मुद्दा अभी भी वैसे तक जिंदा है, तो वो शर्म से भी किसी तरह का कोई पैकेज अगर देने की घोषणा करते तो हम लोग समझते कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता थोड़ी साफ हो रही है। लेकिन हम लोग जैसा जानते हैं कि इसे मृतप्राय घोषित करके और इसको कंडम घोषित करके और इसको खत्म कर देने की साजिश की जा रही है और औने पौने दानों में जिस तरीके से रामदेव बाबा को यहाँ स्कूल दे दिया है 1 रुपया में, उस तरीके से औने पौने दानों में 1 रुपया में ये HSC फैक्ट्री अडानी अंबानी को देने की साजिश चल रही है। तो इसका हम लोग भूमिपुत्र पुरजोर विरोध करते हैं। HSC झारखंड की अहम बन और शान है और वो हमेशा रहेगा। इसको बचाने के लिए जिस तरह की जद्दोजहद करने हो हम लोग करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, चूंकि एक छोटी चीज नहीं है और उनके मुंह से अगर निकला है तो उसके पीछे उनकी सोच HSC की भलाई है। आज HSC के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी साथियों की बैठक हुई और सभी साथियों ने सभी घटक दल के आज HSC के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की सभी घटक दलों की पार्टियों की बैठक हुई है और बैठक में पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने HSC को बचाने का जो निर्णय लिया है, घोषणा किया है, उसका आज की बैठक में स्वागत किया गया और माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो निर्णय लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सहयोग करने का निर्णय आज में हुआ। और हम लोग केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि HSC को बचाने के लिए विशेष पैकेज दो। मजदूरों के लिए, मजदूर की हड़ताल चल रहा है, मजदूर को महीनों से उनका वेतन नहीं मिल रहा है, ESI का पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि अविलंब इस पर निर्णय लो, नहीं तो आने वाले दिन में बड़े मुकाबला, बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा केंद्र सरकार को। आज की इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का एक बैठक HSC के सवाल पर हुआ। इस बैठक में हम लोग HSC के जो मजदूर हैं
जो बदहाली की स्थिति में है। 23 महीना से उनका वेतन नहीं मिला है, मजदूर की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है। और उन्हीं के सवाल पर इससे पूर्व में भी इंडिया गठबंधन के लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम चलाया है, चाहे वो राजभवन का कार्यक्रम हो या फिर दिल्ली जाने का कार्यक्रम हो। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने कोई ख़ास स्टेप एचईसी पर नहीं लिया है। साथियों, आपको पता है कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के 14 में 12 सांसद थे और झारखंड में ये कारखाना अवस्थित है और ये मदर प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो झारखंड में अवस्थित है और इस बंद होने के कगार में है। लेकिन ये सांसद अगर सामूहिक रूप से अगर जाके और नरेंद्र मोदी जी को या सरकार पर दबाव बनाए होते तो आज ये स्थिति एचईसी की नहीं होती। लेकिन ये जो है, खासकर मैं स्थानीय सांसद की बात करता हूँ जो जिनको पुनः इनको जीत मिली है और एचईसी जैसे कारखाना को बर्बाद करने के लिए इनको पुनः रक्षा मंत्रालय भी मिल गया है। तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय अगर मिला है तो उनका अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय जो है उसका वर्क ऑर्डर एचईसी को दिया जाना चाहिए। पैकेज जो है एचईसी को देके फिर से एचईसी को संचालन के लिए इन लोग को इंडस्ट्री मिनिस्टर से बात करना चाहिए, सरकार से बात कर, चूँकि केंद्र में यही लोग हैं। और हम लोग जो है लगातार, जो विपक्ष के लोग हैं, लगातार इस मुद्दा पर हम लोग संघर्षशील हैं और हम लोग लगातार प्रेशर बना रहे हैं। उसके बावजूद भी एचईसी के कारखाना को, चूँकि ये लोग तो सुनियोजित तरीके से इसको बंद करना है, अडानी अंबानी को इसको सौंपना है, तो इसको इसके जिम्मेदार के बारे में ये सोच भी नहीं रहे। पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने पहले इसको रिवाइवल पैकेज देके चलाया था। क्या ये लोग रिवाइवल पैकेज देके पुनः क्या ये सरकार इसको चला नहीं सकती है? लेकिन इनकी मंशा चलाने का नहीं है और इसको बंद करके इनके जो व्यवसायी मित्र हैं उनको देने का है, जिसको इंडिया गठबंधन के लोग, यहाँ के रांची और झारखंड के लोग इसको जो है नहीं उसको ये स्वीकार करेंगे और इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा आंदोलन करेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी साथी और मजदूर वर्ग के लोग और झारखंड के लोग सामूहिक रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। धन्यवाद। गठबंधन के एचईसी के मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया घटक दल की आज बैठक हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि जो केंद्र सरकार एचईसी को बंद करने की साजिश रच रही है उसके खिलाफ इंडिया घटक दल के लोग आंदोलन करेंगे और लगातार केंद्र सरकार की साजिशों को, एचईसी बंद करने की साजिशों को नकारेंगे और एचईसी को जब तक चालू नहीं करता, जीर्णोद्धार नहीं करता, सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। बीजेपी की सरकार सोच ले कि मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के आम आवाम, इंडिया गठबंधन के लोग एचईसी के साथ है और एचईसी की को जीर्णोद्धार करने की जितनी भी लड़ाई लड़ी वो सब लड़ेंगे। हम उनके साथ एचईसी को बंद होने नहीं देंगे। यही इंडिया गठबंधन ने आज फैसला लिया है। जो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, बीजेपी की सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, तो यदि साथ, विकास और विश्वास की कीमत एचईसी का बलिदान है, एचईसी को खत्म करना है, तो उसका हम कड़े तरीके से विरोध करते हैं और वो तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक एचईसी का पुनरुद्धार नहीं होगा, एचईसी के लिए सरकार नहीं सोचेगी। और ये आंदोलन तब तक चलते रहेगा जब तक आम जनता के लिए प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधान सेवक जी ये नहीं मान लेते हैं कि नहीं, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये तभी पूरक होगा जब तक एचईसी पूर्ण रूप से यहाँ विकसित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ के जो मदर इंडस्ट्री है, जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एशिया के मदर इंडस्ट्री पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री है उस पर क्या ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप ये कहते हैं कि हम सब पब्लिक सेक्टर में नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, हम बहुत सारे रोजगारों की बात वो कर रहे हैं, तो जिसमें रोजगार है, हजारों हजार लोगों की रोजगार है, उस रोजगार को आप बंद करके आप बोलते हैं, दूसरे विपक्ष के लोगों को बोलते हैं कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। पहले आप अपने आप में झांक के देखिए कि विपक्ष के लोग तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो रोजगार आज से 70 साल से 60 साल से दिया जा रहा है, उस रोजगार के स्रोत को आप पूरी तरह से बंद करना चाह रहे हैं। उस बंद करने वाले स्रोत को हम बंद नहीं होने देंगे और वो स्रोत फिर से जिंदा होगा और सभी एचएससी के लोग वो फिर से खुशहाल होंगे। जब तक इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्हें उनके साथ हम सभी हैं और प्रधानमंत्री जी, हमारे बीजेपी के सरकार ये मान ले, उन्हें एचएससी को पुनरुद्धार करना होगा। जय हिंद।